हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अता खान ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि ब्लॉकचेन क्या होती है और इसके दो बेसिक एस्पेक्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी क्या है और कैसे वर्क करते हैं। अगर आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को समझना चाहते हैं तो ये दोनों एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चले जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो अगर सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो ट्रांजैक्शंस को मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर करता है। कोई एक एंटिटी या बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता। हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक ब्लॉक की सूरत में होती है और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक चेन कहा जाता है। बेसिकली ब्लॉक चेन में हर ब्लॉक जो है वो एक क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट करता है जो प्रीवियस ब्लॉक से जुड़ा होता है। इसीलिए एक दफा जब इसमें डेटा एंटर हो जाता है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? अगर इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो नो सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और यही किसी ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी पावर होती है। अभी भी समझ नहीं आई? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन या बैंक इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब ये है कि अगर एक नोड जो है वो फेल हो भी जाती है, सिस्टम इसका फिर भी चलता रहता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि ये सेंसरशिप रेजिस्टेंट होता है। कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी या बैंक इसको बंद नहीं कर सकता। तीसरा इसका बड़ा फायदा यह है कि ये ट्रस्टलेस सिस्टम होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर होती है वो कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू वेरीफाई होती है, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे कि बैंक यूज कर रहे हैं और वो क्रैश हो जाता है या फिर हैक हो जाता है तो आपके पैसे और डेटा जो है वो रिस्क में होते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये डिफरेंट नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अब आपके जहन में ये सवाल तो होगा कि अगर कोई एंटिटी या बैंक इसको कंट्रोल नहीं कर रही तो ये सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करती है? बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योरिटी के लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स यूज करती है, जैसे कि इम्यूटेबिलिटी, कि इसको बदला नहीं जा सकता। एक बार जो एंट्री ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो गई है उसको चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। इसका हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए अगर किसी एक ब्लॉक को भी मॉडिफाई करना हो तो पूरी ब्लॉकचेन को मॉडिफाई करना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर आ जाता है कंसेंसस मैकेनिज्म। ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक्स यूज किया जाता है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो। थर्ड नंबर पे आ जाता है इनक्रिप्शन एंड हैशिंग। ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जैसे कि SHA-256 जो कि बिटकॉइन में यूज होता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा सिक्योर और टेम्पर प्रूफ रहे, और बेसिकली ये हैक प्रूफ भी होता है, क्योंकि किसी भी हैकर को अगर ब्लॉकचेन को कंट्रोल करना है तो उसकी 51% नोड्स को उसके कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर ब्लॉकचेन के रियल वर्ल्ड यूज की, तो इसकी अनलिमिटेड यूजेस हमारे सामने आती हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन का यूज हर इंडस्ट्री में हो रहा है। फाइनेंस की बात करें तो ब्लॉकचेन और इथेरियम जैसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स, डिफरेंट कंपनीज जो है वो ब्लॉकचेन को यूज कर रही हैं प्रोडक्ट ट्रैकिंग के लिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रही है। पेशेंट्स के डाटा को टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गेमिंग इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। प्ले टू अर्न गेम्स जो होती हैं वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन के बेशुमार यूज केस है। तो आज की वीडियो में हमने ये स्टडी किया कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी की मदद से दुनिया का फाइनेंशियल और डाटा सिस्टम किस तरह बदल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ब्लॉकचेन फ्यूचर है कि हाइप? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं क्रिप्टो में। नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करने से पहले मैं आप लोगों का इंटरेस्ट देखना चाहता हूं कि आप लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हैं कि नहीं। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि यू आर इंटरेस्टेड और नॉट।
और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।